हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्लास 8 कर रही हूँ। आज आपकी टॉपिक है नॉन मेटल्स। मेटल्स का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मेटल्स के बारे में। अब नॉन मेटल्स, तो मेटल्स का जो स्टीवर्स होता है नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं? लस्टर्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्सलेस। जब इसमें कोई भी जो है चमक नहीं होती, शाइनिंग नहीं होती, एक जनरली जो है वो लस्टरलेस ही होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट के। ठीक है। सेकेंड आपके बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है? जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे और नल सोनोरस, सोनोरस में क्या होती है कि किसी भी मेटल को जब आप बीट करते हो तो उसमें साउंड निकलती है, जबकि नॉन मेटल्स को आप बीट कीजिएगा तो आपको कोई वैसी साउंड नहीं दिखती है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है। फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे क्या है? सॉलिड स्टेट में है। और ब्रोमीन क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। और जितने भी और कैटेगरी ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में आ जाते हैं हीलियम, आर्गन, जेनन, ये सब आ जाते हैं, फ्रेयन भी आ जाते हैं। तो नोबल गैसेस, तो ये सब तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब गैसेस हैं। तो और ये सॉलिड फॉर्म में है, ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में, ये गैसेस है यहाँ पर नोबल गैसेस। तो ये नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक हीलियम, आर्गन, जेनन। एग्जांपल इतना ही से लो, तो हीलियम का कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। जेनन का 36, जेनन का सॉरी 54 होता है। तो इसका जो है नोबल गैस, हम क्या करते हैं, या तो इसे अपना द्वैत पूरा करना होता है या अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन का वो डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करे। तो जैसे क्या होता है, इसके मैक्सिमम सेल्स में है कि कितना आपको रह सकता है, तो मैक्सिमम यानी कि इसका 8 होना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऑर्गन का जैसे एग्जांपल को ले लीजिए, 18 है, तो इसका आप करते हो तो कितना आ जाता है? 288। तो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका 8 हो गया। इसी 8 इसका क्या हो गया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या आपका हो गया? नोबल गैसेस। मतलब कि और इसे लेने की ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत है, तो ये आपका क्या हो गया? नोबल गैस। अब जैसे कि आपको फॉस्फोरस ले लो, ये भी गैसेस है, जो नोबल है, इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है। ऑटोमोस्ट सेल में इसके कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन बोले या बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए? 7। कैसे लिखेंगे? 287। तो इसे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए, तो ये आपका ऑक्टेट हुआ? ऑक्टेट नहीं हुआ, ये अपना ये कंप्लीट इसने ऑक्टेट कर लिया। अच्छा, ये 2 8 है, 7 लिखे, इसे आप 2 8 के ही फॉर्म में और क्या लें, क्योंकि आप आगे क्लास में पढ़ोगे। मतलब ये होता है sp-df सबसेल्स होते हैं, तो इस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। ये s हो गया, p, sp-df इस तरीके से हो जाते हैं। तो डी में 10 रख सकते हैं, एफ में 14 रख सकते हैं, जिसको लैंथेनाइड ग्रुप्स में भी कहा जाता है। जहाँ पर भी 14 ग्रुप्स का रहा है, वो समझ लीजिए वो क्या है? लैंथेनाइड ग्रुप है। तो ये तो आप खैर आपको नहीं पढ़ना है, ये मैंने नोबल गैस के बारे में बता दिया कि ये सब क्या है? हीलियम। हीलियम क्या द्वैत पूरा करते हैं? ऑर्गन, जेनन, क्रिप्टन, ये सब क्या है आपके जो है इनका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो ये इन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसलिए इसे नोबल गैस कहते हैं। अब नोबल मेटल में कौन आपका हो जाता है? नोबल मेटल हम किसे कहते हैं? जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, नोबल मेटल, क्योंकि इस पर कोई भी पानी का या मॉलिक्यूल का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो नोबल मेटल है। अब ये में सेटिस्फाइड हो गया, इसे अब जितना इसे चाहिए थे इलेक्ट्रॉन ना ये लेगा, ना एक्सेप्ट करेगा, ना ये डोनेट करेगा। ठीक है। तो ये तो नोबल गैसेस की बात है। आगे है अभी पढ़ना, फोकस आपको करना नॉन मेटल्स के। तो ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए? लस्टर्स, कोई सारी चमक नहीं होती है। ठीक है। हीट और
बैड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, कार्बन सल्फर फास्फोरस, इसका सिंबल क्या है आप P है, आयोडीन का क्या है I है, सल्फर का क्या है S और कार्बन का क्या है C है। इसी कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड क्या है, सबसे हार्ड सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट क्या आपका है बैड, यो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो एक कार्बन से ही क्या निकल जाते हैं आपके एलोट्रॉप्स, यानी कि उसका मेन ऑरिजिन एटम एक ही है और उसी के दो रूप निकलते हैं, उसी को एलोट्रॉप्स बोलते हैं या अपरूप भी बोलते हैं। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनोमेटल्स। ये सब क्या हो गई, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गई, ठीक है। ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो दूर से, जैसे आप मान लीजिए नैनोमीटर को जैसे बीट कीजिएगा वो साउंड आपको नहीं निकलेगी, जबकि आप मेटल्स को बीट कीजिएगा तो वो साउंड निकलेगी। लस्टर वो आप देखने पे पता लगे भाई लस्टर है, तो ये जो मेटल्स है जिसमें लस्टर नहीं है तो वो नॉन मेटल। तो ये क्या आपकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, जहां पर केमिकल का मतलब है कि वो किसी से रिएक्ट कराया जा रहा है, तो यानी इसमें रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, रिएक्शन। और ये बीज का क्या काम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। अब उसके कैटालिस्ट उसकी रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कैटालिस्ट यदि नहीं होंगे तो ये आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है। ये कैटालिस्ट का फंक्शन है। अब फर्स्ट आपका एक्शन ऑफ एयर, तो जहां पर एयर की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो ऑब्वियस होगा ही होगा। तो अब इग्निशन यानी हीट देना, क्योंकि जलने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट तो चाहिए। तो 2H2 + O2 आपने उसे हीट दिया तो क्या फॉर्म कर दिया, H2O को फॉर्म किया। अब इस तरीके से इसका बैलेंस करते हैं, देखिए 2H2, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इक्वल रिएक्टेंट्स का भी सेम मॉलिक्यूल्स होगा और एटम्स होगा और प्रोडक्ट्स का भी। अब 2H2 तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 4 हुआ कि नहीं, 2 × 2 4 हो गया और 2H2 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 है तो ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, यानी कि दोनों में ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक्शन ऑफ है, जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ आप उसे हीट दीजिएगा, इग्नाइट कीजिएगा तो क्या फॉर्म कर देगा, वाटर फॉर्म कर देगा। दूसरी तरीके से सेकंड आपका है C + O2, C यानी कार्बन और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्म कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्शन ऑफ वाटर, किसके साथ आप मेटल्स के साथ करवा रहे हैं, सॉरी नॉन मेटल्स के साथ करवा रहे हैं वाटर के। तो क्लोरीन क्या है आपका नॉन मेटल्स है, ठीक है। और जितने भी गैसेस है सारी नॉन मेटल्स में आती हैं। तो क्लोरीन को जब आप वाटर के साथ कीजिएगा और सनलाइट, ये सिंबल है हीट देने का, ठीक है, सनलाइट चाहिए आपसे हीट दीजिए तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो 2Cl2, यहाँ पर भी देखिए 2Cl2, यानी Cl2 का कितना है 4 मॉलिक्यूल्स है तो 4HCl। इस तरीके से अब बैलेंस किया गया, यानी जितना रिएक्टेंट्स होगा उतना प्रोडक्ट्स भी मॉलिक्यूल्स इक्वल होने चाहिए। 2H2O तो क्लियर हो गया, Cl हो गया। और यहाँ पर 2H2 Cl, तो यहाँ पर देखिए Cl कैसे 4HCl, तो Cl यानी 4 है, यहाँ पर Cl2 तो कितना Cl2 हो गया 2 × 2 4, यानी Cl कितना है, सिर्फ Cl आपका 4 है, Cl4 कंप्लीट हो गया, यहाँ समझ गए। 2H2 यहाँ पर क्या हो गया 2 × 2 4, तो 4 हो गया तो 4HCl। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और ऑक्सीजन गेस्ट आपका रह गया O और 2, ये क्या हो गया 2O और 2 ऑक्सीजन रिलीज हो गई। C + H2O, कार्बन को वाटर के साथ आप रिएक्ट किए तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड + H2। जहां पर भी O आ रहा है यानी इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो मतलब है कि 1 ही है। तो जहां 1 मोनो क्या शो करता है 1, डाई क्या शो करता है यानी 2। कार्बन इसके क्या है CO2 लिख दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे और CO लिख दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है तो नॉन मेटल्स का। अब
कि मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या फर्क होते हैं। तो दोनों के ही हो गया भाई मेटल्स लस्टर, नॉन मेटल्स लस्टरलेस। एक हो गया गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक हो गया बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल्स कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन, ये सब क्या है इसके एग्जांपल्स हो गए। मेटल्स के क्या आपके हो गए, जैसे आपके गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, ये सब मेटल्स के, एल्यूमिनियम, ये सब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर सारे आ गए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये जब आपने एयर के साथ किया तो क्या फॉर्म कर दिया, हाइड्रोजन को, यानी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर नॉन मेटल, जितने भी गैसेस हैं वो सारे क्या हो जाते हैं नॉन मेटल से। जब आपने नॉन मेटल से या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से बॉन्ड किया तो क्या फॉर्म कर दिया, वाटर फॉर्म कर दिया। और जब आप क्लोरीन को जब वाटर के साथ किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कार्बन को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो क्या फॉर्म कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस में कौन कौन होते हैं, हीलियम, आर्गन, जेनर, ये सब इसके क्रिप्टन, ये एग्जांपल्स हो गए। जो मतलब कि नोबल में करते हैं भाई, जो नोबल हो गया वो पहली ऑक्टेट अपना पूरा कर लिया, अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताऊंगी।